गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सज्जाद अंसारी है। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, इस टाइम जो घर-घर में जो वायरस फैल रहा है, उसके बारे में। देखिए, जिसके गले में वायरस आ जाता है, तो आजकल खाँसी ऐसे होता है यानी गले में खराश होती रहती है, और जब गले में खराश होती है, तो फिर धीरे-धीरे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सर में दर्द बहुत होगा, ओके? और साथ में बदन हाथ में दर्द होगा, बुखार आएगा, कमज़ोरी आएँगे। तो इन सब का तो आपको हल डॉक्टर बताएँगे, मगर तुरंत वाला जो इलाज है, तुरंत वाला जो सुविधा है, वो आप ये कर सकते हैं। जानते क्या? जब भी आपको गले में खराश हो, तो आपको थोड़ा-सा अदरक छील के, धो के, है ना, मुँह में रखना है, और हल्का-हल्का उसको साइड से चबाना भी है, थोड़ा-थोड़ा, और मुँह में काफ़ी देर तक रखना है। इससे गले में जो आपकी खराश वगैरह आ रही है, देखिएगा कितनी जल्दी सही होना शुरू हो जाता है। और अदरक में बहुत अच्छी पदार्थ, ऐसी चीज़ें होती है जो एंटीवायरस भी है, समझ गए ना? और एंटी बैक्टीरिया भी है। तो इसलिए अदरक बहुत ज़रूरी है। मैंने सोचा कि आप लोगों को ये बता दूँ, क्योंकि अदरक पास में रखिए, जब कभी गले में खराश हो या खाँसी हो रही हो, तो आप रख लीजिए। और अगर किसी को ज़ुकाम हो गया है, सर्दी-ज़ुकाम, तो देसी घी में अदरक को चौकोर में काट के टुकड़े-टुकड़े, थोड़ा-सा अधपका करके, पूरा पकाना भी नहीं है, आप पूरा कच्चा भी ना रहे, आधा पक जाए, उसको आपको खाना है रात को और एक बार सुबह। तो इससे आपका सर्दी-ज़ुकाम में भी आराम मिल जाएगा, और दिन में जो अदरक रखेंगे, तो उससे आपके गले की खराश वगैरह जाती रहेगी। ये तो हो गया घरेलू। और अगर डीएक्सन कंपनी का आपके पास प्रोडक्ट है, कौन-सी? 2 इन 1 कॉफ़ी, तो ये भी आप 1-1 घंटे में, आधे-आधे घंटे में आप ले सकते हैं, वैसे ही, बिना बिना पानी के ही। लगेगा, कड़वा लगेगा, मगर बहुत अच्छा, बहुत जल्दी रिलीफ़, आराम मिल जाता है गले की खराश में और गले की सफाई में, ठीक है? तो आप ये दोनों ट्राई करके देखिए। और साथ में अपनी बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप हरी सब्जियाँ, फल-फ्रूट और मेवा, ये सब चीज़ें खाइए। दूध से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल छोड़ दीजिए, और गोश्त, मछली, अंडा, जो मांसाहारी होते हैं ना, ऐसी ऐसी चीज़ों को आप कम से कम खाएँ, कम से कम खाएँ। बिल्कुल ही अगर ना खाएँ तो भी अच्छा है, अगर बिल्कुल छोड़ नहीं सकते तो कम से कम खाएँ। ये हमारी बॉडी के इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। बाकी कोई भी वायरस आ जाए, एक भाई बड़ा आया 2020 में, उसका दूसरा भाई आया, फिर उसका फिर और भाई, ऐसे करके मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बोला था, वायरस एक नहीं, अरबों खरबों है, अरबों खरबों वायरस है। वो एक एक करके आता रहेगा, और अलग अलग नाम से आपको बताते रहेंगे, और हर एक के टीके अलग अलग डोज आपको लगवाते रहेंगे, और दवा कंपनियों का बल्ले बल्ले, और हम लोगों का थल्ले थल्ले होता रहेगा। क्यों? क्योंकि वैक्सीन का कोई वायरस, ये वायरस का कोई वैक्सीन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं? इसकी वजह ये कि एक जैसा वो हमेशा रहता ही नहीं। आज इसका बना दिया, कल दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, चौथा आएगा, कितना बनाएंगे? तो इसलिए ज़्यादा कारगर नहीं है। अपनी बॉडी की जो बीमारी से लड़ने की ताकत होती है, वो अगर मजबूत रहेगा, तो हज़ारों वायरस, कुछ भी, हज़ारों वायरस हमारे अंदर में हैं, और आ रहे हैं और जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा है। बचाने वाला कौन है? वो एक मालिक, वो एक ईश्वर है, जो हम सबको, आपको पैदा किया, समझ गए ना? तो उसका नाम लेते रहना चाहिए। अगर वो ना चाहे तो हज़ारों बीमारियों में हम जकड़ जाएँगे। अगर वो चाहे तो हज़ारों वायरस से अल्लाह बचा लेगा। इसीलिए उसका नाम भी लेते रहिए, उसका शुक्र भी अदा करते रहिए कि उसने सूरज बनाया, कितना बड़ा चिराग, तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए। चाँद, कितनी अच्छी रात की रोशनी आती है उससे, ठंडी-ठंडी रोशनी, तो अल्लाह का शुक्र अदा करनी चाहिए। इस ज़मीन को किस तरीके से अल्लाह ने पैदा फरमाया, तो इस पे हम रह रहे हैं। और यही अगर हम चले जाएँ दूसरे ग्रहों में, तो आप वहाँ रह नहीं सकते। तो ये भी अल्लाह का फ़ज़्ल व करम है कि इस ज़मीन को अल्लाह ताला ने इतना अच्छा बनाया, इसमें हर चीज़ रख दिया। आज साइंटिस्ट ढूँढते हैं ज़िंदगी दूसरी उसमें, वो सिर्फ़ अपनी वो स साइंस की बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, मगर इस धरती के अलावा कहीं भी नहीं मिल सकता ज़िंदगी, समझ गए ना? क्योंकि अगर मिलता, तो अल्लाह ताला ने सब चीज़ को पैदा किया, तो वो ज़रूर कुरान शरीफ में बताता। वो ज़रूर ये भी बता देता कि आप चाँद पे भी जाके रह सकते हो, है ना? मंगल ग्रह पे भी रह सकते हो और ग्रहों में रह सकते हो, मगर इसी धरती ही को क्यों चुना? साइंटिस्ट को इस बात पे भी ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि साइंटिस्ट तो अटकलबाजियों पे चलता है। ये कुरान शरीफ को अगर पढ़ लें, समझ लें, तो इनकी सारी थ्योरी ख़त्म हो जाएँगे, मतलब समझ में आ जाएँगी इनको सारी बातें, कि इंसान बंदर से नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने इसको खुद बनाया है। और इंसान ही नहीं, ये पूरी दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगा,
जिसको हम लोग बोलते हैं क़यामत, कैसे ख़त्म होगा वो भी बता दिया है। और फिर दोबारा हम सबको ज़िंदा करेगा और ये सारा कायनात जैसा अभी दिख रहा है ऐसा नहीं होगा, वो बदल जाएगा। ये हमारे कुरान शरीफ में है, कुरान शरीफ के अनुसार। तो जितने भी माथापैची कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं यहाँ-वहाँ, ये सब क्या है? फालतू खर्चा है। इसी ज़मीन को अगर सही करने के लिए मेहनत करें, तो जितना भी इंसान दुनिया में है इससे 10 गुनी आ जाए, तब भी हर इंसान आराम से इस धरती पे रह सकता है और आराम से जी सकता है। यहाँ तो लालच पड़ा हुआ है कि दुनिया का सबसे नंबर 1 अमीर मैं बनूँगा, दुनिया का नंबर 1 अमीर ये होगा, टॉप 10 में अमीर हम होंगे। भाई सारे तुम ही लोग ले लोगे सारी दौलत, गरीब कहाँ जाएगा? गरीब तो और गरीब हो जाएगा। तो ये नज़रिया इस्लाम में नहीं, इस्लाम में ज़कात का नज़रिया रखा है। ज़कात का मतलब अगर आपके पास 1 साल गुज़र गया है और 1 लाख रुपया है, तो उसमें 2,500 रुपये आपको पैसा निकाल कर ऐसे लोगों को देना है, जो बेचारे मजबूर, लाचार, गरीब हैं उनको, ताकि वो भी कमा खा सकें और जी सकें। मगर ऐसा तो है नहीं, तो इसीलिए ऐसा होता है गरीब और गरीब, अमीर और गरीब। तो इसलिए कुरान शरीफ की बातों पे अमल कीजिए, सुनिए, समझिए, पढ़िए। आप मँगाना चाहते हैं तो मैं भेज सकता हूँ। तो ज़रूर पढ़िए। थैंक यू, शुक्रिया।